Hello students, this is our science class and we are reading chapter number 16 garbage in garbage out। ये चैप्टर है, हमने लगभग हाफ कर लिया अपनी लाइव क्लास में। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि गार्बेज घर से भी निकलता है, फैक्ट्रीज से भी निकलता है, उसको कैसे किया जाता है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये है कि 2 अक्टूबर 2019 को नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, स्वच्छ भारत अभियान चलाया था कि 2 अक्टूबर 2019 तक इंडिया है वो गार्बेज फ्री हो जाएगा। ठीक है। लैंडफिल क्या होता है? लैंडफिल होता है एक ओपन एरिया होता है, खुली जगह होती है, वहाँ बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। उनमें क्या करते हैं लोग, जो घरों से कूड़ा करकट लाते हैं उसमें डाला जाता है और फिर उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है जब वो गड्ढा फिल हो जाता है। ठीक है। उस पर क्या करते हैं, जब वो सारा एरिया फुल हो जाता है तो उस पर पार्क बना दिया जाता है। कम से कम 20 साल तक वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जाती, क्योंकि वहाँ बिल्डिंग बनाना सेफ़ नहीं होता। एक्टिविटी में क्या किया था हमने कि अपने घर का या अपने क्लास के कूड़े को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था। एक तो वो जो खाने की चीज़ों से किचन से निकलता है, दूसरा वो जो क्लॉथ्स के हैं या ग्लास है, एल्यूमिनियम है, वो सब उनको क्या करना था, 4 ढेरियाँ हीप्स बनानी थी, उनकी मिट्टी से ढकना था उनको 4 दिन बाद नोट करना है कि कौन सा गल गया, कौन सा नहीं गला है। ठीक है। ये चीज़ हम कर चुके हैं। वर्मी कंपोस्टिंग आया था। नेक्स्ट वर्मी कंपोस्टिंग में क्या था कि वर्मी कंपोस्टिंग में ये रेड वर्म्स है, वही जो हमने अभी पीछे किया कि गार्बेज को 4 ढेरी बना के दबाना है। जो किचन का वेस्ट है, जैसे सब्जियों के छिलके, फ्रूट के छिलके, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, गल सड़ जाते हैं, बिल्कुल मिट्टी बन जाती है, खाद बन जाती है, तो उसको कंपोस्ट बोलते हैं। देखिए वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, जब उस गड्ढे में हम साथ में ये रेड वर्म्स डालते हैं तो वो जल्दी खाद बनती है। और इन रेड वर्म्स का यूज़ किया है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। ये रेड वर्म्स भी बोल सकते हैं या अर्थ वर्म बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग होता है। अब हमें ये टॉपिक करना है 16.3 थिंक एंड थ्रो। हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज थ्रोन आउट बाय ईच हाउस एवरी डे। आपको क्या लगता है कि हर घर हर रोज़ कितना कूड़ा करकट फेंकता होगा। यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाय यूजिंग ए बकेट एज ए मेज़र। हम बाल्टी को यूज़ कर सकते हैं एक मेज़र मापने के लिए। यूज़ ए 5 to 10 लीटर बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम। अपने घर में 5 से 10 लीटर वाली बाल्टी को यूज़ कीजिए कुछ दिनों के लिए और उसमें कूड़ा डालना है। इन हाउ मैनी डेज डज द बकेट कम फुल। कब, कितने दिनों में वो बकेट, मतलब 5 से 10 लीटर है, 5 से 10 लीटर वाली बाल्टी कितने दिनों में फुल हो जाती है। यू नो द नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन यूर फैमिली। आपको अपनी फैमिली में मेंबर्स भी पता है कितने हैं। इफ़ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ यूर सिटी और टाउन। अगर आपको अपनी सिटी या अपने शहर की जनसंख्या पता है कितनी है, कैन यू नाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ़ बकेट ऑफ गार्बेज। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना कूड़ा करकट वहाँ से निकलता होगा, क्योंकि आपके घर में अगर 5 मेंबर है और 10 किलो अगर वेस्ट निकलता है एक दिन में, तो एक मेंबर ने एक दिन में कितना किया, 2 kg हो गया ना। और अगर हमें पता है कि हमारे शहर में 5000 लोग हैं, 5 लाख लोग हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि कितना कूड़ा निकल रहा है। ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाएगा। लेट्स रीड ए स्टोरी अबाउट ए विलेज। एक विलेज की कहानी पढ़ते हैं। वेयर देयर इज़ ए लेस गार्बेज, जहाँ पे कम कूड़ा था, एंड मोर विजडम, और ज़्यादा लोग बुद्धि का यूज़ करते थे, विजडम को। नन्नू स्टडीज़ इन क्लास 6। नन्नू है वो क्लास 6 में पढ़ता है। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन। वो कागज़ के एरोप्लेन बनाकर खुश होता है। हिज मदर इज़ वेरी अनॉयड व्हेन ही टीयर्स ऑफ शीट। जब वो पेज फाड़ता है तो उसकी जो माँ है वो उसको गुस्सा भी करती है, क्योंकि वो अपनी नोटबुक से पेज फाड़ता रहता है एरोप्लेन बनाने के लिए। बट नन्नू डज नॉट केयर, लेकिन नन्नू कोई ध्यान नहीं रखता है। वंस नन्नू वेंट टू हिज आंट विलेज। एक बार नन्नू अपनी आंटी के विलेज में गया अपनी माँ के साथ। ही वॉज अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ थिंग्स हिज कज़न श्याम हैज़ मेड। कि उसके जो कज़न था उसके श्याम ने बहुत सारी चीज़ें बना रखी थी। फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट, पुराने जो चार्ट थे उससे फाइल बना रखी थी, ग्रीटिंग कार्ड बना रखे थे, फ्लावर्स बना रखे थे, जो पेंसिल को हम शार्प करते हैं उन छिलकों से फ्लावर्स बना रखे थे, मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लॉथ, पुराने कपड़ों से मैट बना रखे थे, बास्केट बना रखी थी पॉलीथीन बैग से। ठीक है। तो उसने बहुत चीज़ें बना रखी थी। श्याम हैड इवन मेड ए डायरी, और उसने क्या किया था, इनविटेशन कार्ड से डायरी भी बना रखी थी।
वन मॉर्निंग नन्नू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर, अपनी नानी को देखने गया। ही सा दैट शी वाज अप्लाइंग ए थिक पेस्ट ऑन ए बास्केट, वो बास्केट पे एक बड़ी कुछ पेस्ट लगा रही थी। नन्नू आस्कर नानी व्हाट आर यू डूइंग, नन्नू ने पूछा नानी आप क्या कर रहे हो। व्हाट इज़ दिस पेस्ट, ये किसका बना हुआ है। दिस इज़ पेपर मैचे, नानी ने क्या कहा, ये पेपर मैचे है। ए पेस्ट मेड ऑफ क्ले एंड पेपर, जो कि मिट्टी और पेपर से बनी है। आई हैव ऑल्सो मिक्स सम राइस, उसमें जो चावल के घास फूस होते हैं वो भी बनाए हैं, नानी ने बताया। बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट, लेकिन तुम इसे बास्केट पे क्यों लगा रहे हो, नन्नू ने पूछा। टू मेक इट स्ट्रोंगर, इसको मजबूत बनाने के लिए, नानी ने कहा। एंड एडिड वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम, क्या तुम इसे सीखना चाहोगे। नन्नू वाज नॉट वेरी कीन, नन्नू बहुत खुश नहीं था ये सुनकर कि वो उसे सीखना है। एंड रेन आउटसाइड टू प्ले, और वो बाहर भाग गया खेलने के लिए। ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टीयरिंग अप पेपर्स टू मेक प्लेन्स, वो सिर्फ कागज़ फाड़ने का शौकीन था एरोप्लेन बनाने के लिए। इन फैक्ट ही आल्सो स्टार्टेड टीयरिंग ऑन पेपर्स फ्रॉम श्याम फाइल, उन्होंने श्याम की फाइल से भी कागज़ फाड़ने शुरू कर दिए। श्याम कलेक्टेड ऑल द पीसीज ऑफ पेपर, जो नन्नू ने पेपर फाड़े थे उसको भी श्याम ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और वंडरिंग व्हाट डू अबाउट हिम, उसने उनको भी यूज़ किया। ही जस्ट डिड नॉट लिसन टू एनीवन। इट वॉज नन्नू बर्थडे, कुछ दिनों बाद नन्नू का बर्थडे था। श्याम प्लान टू इनवाइट नन्नू फ्रेंड, श्याम ने नन्नू के फ्रेंड्स को बुलाया। नन्नू ने क्या किया, अपने मड पोट मतलब जो गुल्लक था उसका, वहाँ से मनी निकाली। एंड वेंट टू मार्केट गया, उसने वहाँ से कुछ पेपर हैट खरीदी अपने फ्रेंड्स के लिए। और शॉपकीपर को कहा कि पॉलीथीन बैग दे दो इन हैट्स को रखने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, पॉलीथीन बैग की जगह पेपर बैग दिया। ठीक है। नन्नू ऑल्सो बॉट मैनी अदर आइटम, नन्नू दूसरी चीज़ें भी लाया जैसे कि बिस्किट और टॉफ़ीज़। और उसने उन सबको ले जाना मुश्किल लगा उसे, उन सब चीज़ों को ले जाने के लिए, क्योंकि जो शॉपकीपर था वो उसे पॉलीथीन बैग नहीं दे रहा था। श्याम हैम टोल्ड हिम टू कैरी ए क्लॉथ बैग, श्याम ने उसे कहा था कि अपने साथ एक कैरी बैग लेके जाना क्लॉथ का, लेकिन वो लेके नहीं गया, तो इसलिए वो उसे दे भी नहीं रहा था। ही मैनेज्ड टू रीच होम, वो जैसे तैसे करके घर पहुंचा। नन्नू फ्रेंड एंजॉय द फीस्ट ऑन हिज बर्थडे एंड प्लेड मैनी गेम्स, नन्नू ने बहुत एंजॉय किया और बहुत गेम्स खेला। ऑल द फ्रेंड्स वोर द शाइनी पेपर हैट्स नन्नू हैड वोर, सब ने जो नन्नू हैट्स लेके आया था शॉपकीपर से वो पहन रखी थी। श्याम ने क्या किया, ब्यूटीफुल पेपर मैचे मास्क फ्रॉम नन्नू फ्रेंड, नन्नू के फ्रेंड से पेपर मैचे जैसे उसकी नानी बना रही थी, और उसने नन्नू के लिए एक स्पेशल गिफ्ट बनाया था, फ़ोटो फ्रेम बनाया था, ग्रीटिंग कार्ड बनाया था, जो वो कागज़ फाड़ता था ना एरोप्लेन बनाने के लिए, उन्हीं कागज़ से उसने ग्रीटिंग बनाया था। तो ये नन्नू ने, अब देखो यहाँ पे बताया क्या है कि हम चीज़ों को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ें हमारे लिए वेस्ट बन गई है उनको हम अच्छे तरीके में यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं रिसाइकलिंग। हम आप रीड करके देखना, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।